मित्रों, कल हम अपना 24वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के 23 वर्ष अपने स्थापना के पूर्ण किए हुए एक राज्य की जो ये विकास यात्रा है, इन 23 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत से महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा किए हैं। हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिन अरमानों के लिए, जिन बातों के लिए उत्तराखंड को बनाया गया था, उसमें कुछ नहीं हुआ। इस राज्य ने अपने इस विकास की यात्रा में ये 23 वर्ष पूरे किए हैं। बहुत से मामलों में बड़ी प्रगति भी की है। उत्तर प्रदेश के हिस्से होते हुए बहुत से मामले में इस दूरस्थ राज्य पर उस बड़े राज्य की नज़रें नहीं पड़ती थी। उस संदर्भ में हम तुलना करेंगे तो हम काफ़ी कदम आगे बढ़े। और स्थापना विकास के संदर्भ में अगर देखें, बड़ी विकास हुआ है, परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, संपर्क के सूत्र बढ़े हैं, राज्यों में सड़कों का, स्कूलों का, अस्पतालों का, प्रशासनिक छोटी इकाइयों का फैलाव भी हुआ है। तो एक किस्म से भूगोल के क्षेत्र में राज्य ने अपने इन वर्षों में बहुत से संदर्भों में विकास किया है। लेकिन अभी भी हमें और आगे बढ़ना है। भौतिक प्रगति भी है, लेकिन मानवीय प्रगति के बारे में भी हमको कुछ सोचना होगा कि जो मानवीय प्रगति के मूल नायक, क्योंकि इस राज्य का मूल उद्देश्य था इस राज्य के रहने वाले जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, दूरस्थ अंचलों के लोग हैं, उस संदर्भ में राज्य का दायित्व है उन तक विकास पहुंचे। सबसे बड़ा कारण था जो राज्य के अंदर रोजगार के अवसरों की कमी थी। पलायन आज भी मुद्दा बना हुआ है। जो राज्य के अंदर लोग खेती में अपनी आजीविका को, अपनी जीवन को पूरी तरह से सक्षम नहीं मानते कि हमारी खेती, हमारा ग्रामीण जीवन हमको क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाता। इसीलिए पलायन होता था और राज्य से बाहर बड़ा पलायन एक हिस्सा था। राज्य निर्माण के बाद पलायन अभी भी जारी है। हाँ, पलायन की शक्ल बदली है। अब राज्य से बाहर की जगह राज्य के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर ग्रामीण से आबादी शहरी क्षेत्र को आ रही है। रोजगार के अवसर अभी भी सीमित है। अभी भी रोजगार पलायन के मूल कारणों में बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की कमियां भी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में लोगों के पलायन को मजबूर कर रही है। अगर परिवार के आर्थिक विकास के लिए परिवार का एक सदस्य घर से, अपने धरती से दूर रोजगार की तलाश में जाने के लिए अभी भी मजबूर है, तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण से अपने नज़दीकी कस्बे में, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय में लोग किराए के मकानों, आवासों में रहकर अपने बच्चे की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पलायन करने के लिए मजबूर है। या स्वास्थ्य की सुविधाओं के अभाव में शहरी क्षेत्रों के लिए
तराई और भाबर में बसने के लिए भी मजबूर है। ये आज भी बड़ी भारी हमारी समस्या है। इन 23 वर्षों के इस राज के काल में इस पर आज गहन चिंता की ज़रूरत है। हमारी जो खेती है, कृषि है, यही हमारे राज्य के हमारे रहने की, हमारी आजीविका की, हमारे जीवन की, हमारी सभ्यता की मूल धरोहर थी। आज उस खेती के बारे में कि वो लोगों को टिकाए रख सके, किसी राज्य से, किसी क्षेत्र से पलायन, बहुत तरह के पलायन होते हैं। एक मजबूत, स्किल्ड, मानव संसाधन से परिपूर्ण वो राज्य से बाहर कहीं भी जाएगा, देश के अंदर, देश से बाहर, वो समाज और की प्रगति में सहाय होगा। जहाँ भी जाएगा अपनी प्रतिभा से उन क्षेत्र को विकास करेगा और साथ ही साथ अपनी कुशलता से, अपने ज्ञान से उस क्षेत्र के विकास के साथ अपने राज्य को भी कुछ आर्थिक संसाधन भेज करके उसके विकास में भी सहाय होगा। लेकिन जो पलायन डिस्ट्रेस है, मजबूरी का है, वो जगह भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा, अपने मानवीय श्रम का शोषण किसी दूसरे के लिए करने के लिए मजबूर होगा। एक इस पर आज भी हमको सोचने के लिए मजबूर हो रहा कि 23 वर्ष के काल में क्या हम इस क्षेत्र में प्रगति कर पाए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि राज्य की प्रगति बड़ी है, किसी क्षेत्र में तराई के अंदर कल खानखेन में मजबूत भी है, अर्थव्यवस्था पर कैपिटा के संदर्भ में हमारी प्रति सब लोग दावा भी करते हैं वो बड़ी है, पर कैपिटा इनकम भी बड़ी है, लेकिन संपत्ति का वर्णन, जो संपत्ति बड़ी है वो सभी वर्गों तक उसका समान वितरण नहीं हुआ। जिस ओर एक तरफ कुछ लोगों की आर्थिक पर प्रगति आगे की ओर बढ़ी है, तो इस राज्य के अंदर गरीबी भी की रेखा में जीने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। ये जो आर्थिक विकास है, एक तरफ कुछ लोगों को और संपन्न कर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोगों को और गरीबी की श्रेणी में धकेल रहा है। ये भी इस राज्य की चिंता का विषय है। आज हमारे लिए राज्य के स्थापना दिवस पर फिर पुनः इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। महिलाओं के संदर्भ में पूरी जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी शक्ति है, उनके ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, उनको उस बोझ को कम करने की ओर अभी भी हमको आगे बढ़ना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के तंत्र को और कैसे मजबूत किया जा सके और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्रों का निर्माण किया जा सके, स्वास्थ्य के संदर्भ केंद्रों को और मजबूत किया जा सके, इस संदर्भ पर भी अभी करने की ज़रूरत है। अभी मैं पिथौरागढ़ क्षेत्र के दूर अंचलों में था, डीडीहाट में पिछले कुछ लंबे समय से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए वहाँ आंदोलन में मैं धरने में था, तो वहाँ पता चला कि हमारे राज्य के अंदर बहुत से जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, उनको भारत सरकार के मानकों में, जनसंख्या के मानों में कुछ कमी के कारण उनको और डाउनग्रेड कर दिया गया। जो पहले से सृजित पद थे, उन सृजित पदों को समाप्त किया, जबकि राज्य की और केंद्र के दोनों का दावा था कि हम राज्य के दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा के महत्वपूर्ण जो सोर्स है, जो साधन है, हम उपलब्ध कराएंगे। आज इस पर भी है कि राज्य ने अपने जो प्राथमिक हेल्थ केंद्र है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको और कैसे सशक्त किया जा सके, जो जिला अस्पताल हैं उनको और कैसे स्वास्थ्य सशक्त किया जाए, डॉक्टरों और चिकित्सकों की
कि पूरी तरह से परिपूर्ति के साथ साथ जनसंख्या के अनुपात में उनको जो उनके लिए आवश्यक साजो सामान है उस पर कैसे सुने। आज पूरे राज्य में डायलिसिस की सेवा हम दूसरे लोगों की मेहरबानी पे टिके हुए हैं, पर उसको पीपी मोड के बहाने जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से कर पा रहे हैं। राज्य खुद अपना डायलिसिस सेंटर अपने अस्पतालों में, मुख्यतः जिला अस्पताल में देने में अक्षम है, असमर्थ है। क्या इस पर हमको नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि इसका कारण क्या होता है, जो गरीब है वो इंतज़ार में लाइन में लग जाता है, जो सक्षम है वो प्राइवेट सोर्स में करवा रहे हैं। और गरीब प्राइवेट करता है तो अपनी जमा पूंजी को जो उसके पास है उसको भी क्या कहते हैं, अपने समाज, अपने बच्चे परिवारों के अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में फिर असफल हो जाता है। तो मैं ज़्यादा न करके आप सबको उत्तराखंड राज्य के इस 24वें स्थापना दिवस की बस सबको बधाई देता हूँ। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि आज भी इस राज्य के अंदर जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, महिलाएं हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, क्या वो भी इस प्रगति में पूरी तरह से पा रहे हैं, हिस्सा ले पा रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, समाज के कमजोर वर्गों का विशेषकर दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, हमारे समाज के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। देवभूमि सबकी भूमि है, ये देवभूमि किसी वर्ग से, एक धर्म से, जो भी इस देवभूमि में है, सब हम ईश्वर के, जिसके रूप को, जिसे आकार को किसी ने देखा नहीं, उसकी सबकी संतान है। लेकिन कभी कभी इस राज्य के अंदर इस तरह की आवाज़ें उठती हैं कि किसी समुदाय विशेष को हम अलग थलग करें, और पिछले 1 सालों के अंदर, 2-3 सालों के ये घटनाएं बढ़ रही हैं। जो देश के दूसरे हिस्सों से जो लोग आ रहे हैं अपनी इस राज्य की प्रगति में अपने श्रम के माध्यम से, उनके खिलाफ वातावरण बन रहा है, जबकि यही राज्य के पुत्र हैं, इसी राज्य के हमारे नागरिक हैं। राज्य में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण दूसरे क्षेत्रों, दूसरे राज्यों में अपनी आजीविका के लिए चलाए जा रहे हैं। तो ये संतुलन भी, कि किसी के प्रति नफरत न हो, घृणा न हो, हमको राज्य के जो हम जागरूक लोग हैं इस पर भी विचार करना चाहिए। मित्रों, एक बार पुनः मैं आप सबको उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन अभी बहुत कुछ पाना है, और पाना मानवीय संदर्भों। हमने फिजिकल, उसमें हमको अपने पर्यावरण को भी बचाना है, उसकी संवेदनशीलता को भी बचाना हो। कुछ प्रवृत्तियां हैं जो इस प्रकृति का दोहन एक साथ कर देना चाहती है, जबकि यहाँ की प्रकृति कहती है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट कहता है, जो हिमालय की संवेदनशीलता कहती है, हिमालय बचेगा, यहाँ की संवेदनशीलता है, यहाँ की परिस्थिति बचेगी, तो वो यहाँ के जीवन के लिए, यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, तमाम जीवन के लिए वो सहायक होगी। उस संदर्भ में भी हमको सोचना पड़ेगा। एक बार फिर पुनः उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, जो हमने प्राप्त किया है और जो प्राप्त करना है, उसके लिए हम सबको फिर से मिलके प्रयास करना होगा, और राज्य के अंदर सारे लोगों को साथ लेकर के, सब वर्गों को साथ ले करके एक नए उत्तराखंड को, एक नए राज्य की जो परिकल्पना की थी कि सभी तक विकास के, सभी तक सामाजिक न्याय के, सभी तक आर्थिक विकास के साधन पहुंचेंगे, उपलब्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत।